और चलिए बुलेटिन की शुरुआत राजस्थान विधानसभा चुनाव के घमासान के साथ। आपको बता दें कि काउंटिंग का काउंटडाउन कल सुबह 8 बजे से शुरू और मतगणना कल शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन की विशेष तैयारी है। प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा के पहरे में ईवीएम को रखा गया है। आपको ये भी बता दें कि त्रिस्तरीय सुरक्षा के घेरे में ईवीएम है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम सुरक्षित। और फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे दिखाएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप चुनाव का पूरा एनालिसिस देख पाएंगे, क्योंकि मतगणना को लेकर सबसे पहले और सबसे सटीक खबर दिखाएगा आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो कल सुबह से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी और नतीजे आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज पर देखने को मिलेंगे, वो भी सबसे पहले पूरा एनालिसिस आप देख पाएंगे। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के घमासान के बीच में मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको अलग अलग तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। तो मतगणना स्थल पर जायजा भी लिया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच में ईवीएम को रखा गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा है। ऐसे में कल का दिन बेहद ही खास, क्योंकि कल चुनावी नतीजे और चुनावी नतीजे जब सामने आएंगे तो ये तय हो जाएगा कि आखिर अब सरकार कौन बनाएगा। तो 8 बजे से कल काउंटिंग शुरू होगी। तो काउंटिंग का काउंटडाउन कल से शुरू होगा। प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा के बीच में ईवीएम को रखा गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा और राजस्थान विधानसभा चुनाव की मतगणना कल। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 2552 टेबल पर कई राउंड्स की प्रदेश की जो मतगणना है वो होने जा रही है। अलग अलग जानकारी हम आपको दे रहे हैं। शिव विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा पोलिंग स्टेशन है, तो वहां पर नतीजे कुछ देरी से आएंगे, क्योंकि अलग अलग पोलिंग स्टेशंस हैं। तो ऐसे में जो नतीजे हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। आपको ये भी बता दें कि 2552 टेबल पर 4180 राउंड में प्रदेश की 51,890 बूथों पर वोटिंग की गणना। 12 टेबल पर सबसे ज्यादा 34 राउंड होंगे शिव सीट के परिणाम के लिए। शिव विधानसभा क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा पोलिंग स्टेशन है। 406 पोलिंग स्टेशन शिव विधानसभा पे है और 14 टेबल पर सबसे कम 14 राउंड होंगे अजमेर दक्षिण के परिणाम के लिए। किशनपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 169 पोलिंग स्टेशन, यहाँ 9 टेबल पर 19 राउंड्स में मतगणना। तो बड़ी जानकारी मतगणना से जुड़ी हुई आपको दे रही है। सबसे ज्यादा समय शिव विधानसभा में लग सकता है। नतीजे कुछ देरी से यहाँ पर आ सकते हैं और ईवीएम कड़ी सुरक्षा के बीच में रखी गई है। आपको ये भी बता दें कि त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच में ईवीएम को रखा गया है और कल चुनाव का जो काउंटडाउन है, जो काउंटिंग का काउंटडाउन है, वो शुरू हो जाएगा और सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे दिखाएगा। पूरा एनालिसिस आप फर्स्ट इंडिया न्यूज पर देख पाएंगे। तो देखिए कल से काउंटडाउन शुरू हो रहा है काउंटिंग का, और ऐसे में ईवीएम जो है उसको बहुत ही सुरक्षा के बीच में रखा है। त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच में रखा गया है और आपको हम पूरी जानकारी दे रहे हैं कहां पर कितना समय लग सकता है मतगणना में, क्योंकि कितने पोलिंग स्टेशन है उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि कहां पर कितना वक्त लगेगा। तो शिव विधानसभा जो है वहां पे सबसे ज्यादा पोलिंग स्टेशंस है। ऐसे में वहां पे जो सीट के परिणाम है उसमें कुछ देर हो सकती है, या यूं कहें कि सबसे आखिरी में आ सकते हैं, क्योंकि 406 पोलिंग स्टेशन से विधानसभा क्षेत्र में है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा समय लगने वाला है। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रही हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये तस्वीर दर्शाती है कि ईवीएम को किस तरह से सुरक्षा के बीच में रखा गया है। सीसीटीवी की ये तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं गार्ड्स नजर आ रहे हैं और इसके अलावा आप पूरी तस्वीर एक बार देखिए। अलग अलग सीसीटीवी लगाए हुए हैं जिसके माध्यम से निगरानी। और ये बाहर की तस्वीर राजस्थान विश्वविद्यालय की, और विद्यालय की जब आप विश्वविद्यालय की जब आप तस्वीर देखेंगे तो देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं और आवश्यक होने पे ही लोगों से बातचीत करके उनके मोबाइल फोन बाहर रखवा के अंदर उन्हें भेजा जा रहा है। तो कुल मिलाकर पूरी सिक्योरिटी है। मोबाइल फोन भी यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो ऐसे में कल ये नतीजे आने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। विनोद, देखिए हम लगातार दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ईवीएम को किस तरह से सुरक्षा के बीच में रखा गया है और कल का दिन विनोद बहुत खास हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि कल सुबह 8 बजे जो काउंटिंग है उसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। आपके पास क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए कि कल से महत्वपूर्ण कोई दिन नहीं है और कल के दिन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आज 10 बजे से जयपुर में 2000 कर्मचारियों का अंतिम प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें 6 घंटे तक बताया जाएगा कि आपको किस रूप में काम करना है, पोस्टल बैलेट को कैसे चेक करना है, ईवीएम मशीन पे कैसे काम करना है। तो तमाम जो राजस्थान के कर्मचारी हैं उनमें उनका आज अंतिम चरण का प्रशिक्षण है। देखिए, आप पूरे राजस्थान में एक साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि
जो मतगणना का कार्य है, मतगणना की प्रक्रिया है, उसे सुचारू रूप से पूरा करवाया जा सके। सवेरे 10 बजे जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। ऐसे ही प्रदेश के अन्य स्थानों पर जहां जहां ईवीएम रखी गई हैं, उनसे जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, चुनाव में लगे हुए हैं, उन सबको प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में व्यवस्था की गई है। बड़ी बात यह है, देखिए, मैं प्रारूप को लेकर के, प्रक्रिया को लेकर बताऊं कि 329 टेबल पर जो 19 विधानसभा क्षेत्र के लिए है वो मतगणना होगी। 233 टेबल पर 398 राउंड होंगे, जिसमें 4691 ईवीएम से मतगणना होगी। शुरुआत में जो आधे घंटे का खेल रहेगा 8 बजे से 8:30 बजे तक, उसमें 96 टेबल पर डाक मतपत्र और ईटीपीबीएस की गणना होगी। इसके बाद देखिए ईवीएम खुलेगी और मतगणना का दौर चलेगा। उससे पहले देखिए कि ट्रैफिक व्यवस्था, कल जयपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था का भी बड़ा बदलाव किया गया है। कल को देखते हुए देखिए ओटीएस चौराहे से लेकर के और जो जेडीए सर्किल है वहां पर यातायात व्यवस्था का बदलाव रहेगा। वो एक जेएलएन मार्ग, एक बहुत बड़ा मार्ग है, जहां से कल वाहनों की रेलम पेल नहीं हो सकेगी, क्योंकि देखिए जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाते, मतगणना पूरी नहीं हो जाती ना, तब तक वहां यातायात डाइवर्ट रहेगा। और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें तो अंदर आईटीबीपी, पुलिस के जवान, आरएसी के जवान के अलावा बाहर भी बहुत सारा जाब्ता रहेगा। राजस्थान पुलिस के कम से कम 600 जवान बाहर रहेंगे, ताकि वो नजर रख सकें, सनद रख सकें कि कोई किसी प्रकार का बवाल तो नहीं कर रहा। तो कल देखिए लोकतंत्र के महोत्सव का अंतिम आहुति है। जैसे ही चुनाव परिणाम आएंगे, किसी के चेहरे पर खुशी, कहीं गम, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से राउंड दर राउंड चलेंगे तो अंदर से जो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं उनसे भी उद्घोषणा होगी कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। तो एक एक राउंड के बाद रुझान भी आना शुरू हो जाएगा। पब्लिक को पता चल जाएगा, मतदाता और आमजन को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है, कौन आगे चल रहा है, इस समय कौन सी पार्टी पीछे है। तो कल जिस तरीके से प्रदेश के मौसम में बदलाव दिखाई देगा, उसके साथ ही राजस्थान की राजनीति का बदलाव भी सामने आ सकता है। और ये सब व्यवस्था की गई है। और आदर्श आचार संहिता के बीच मतगणना का कार्य संपन्न कराने के लिए कल मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी भी मौके पे गए थे। तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने अंतिम रूप की तैयारियों को देखा, जायजा लिया, कुछ दिशा निर्देश दिए कि आपको किस तरीके से करना है। और देखिए जाजम बिछ चुका है। कल मतगणना के लिए जाजम अभी बिछ चुका है। कल केवल सुबह 8 बजे का इंतजार है, ताकि मतगणना शुरू हो सके और भाग्य ईवीएम में तय भाग्य बाहर निकल कर आ सके। उद्घोषणा के साथ ही पब्लिक के सामने आ सके कि आखिर कौन जीता, कौन हारा। जी बिल्कुल विनोद, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि ये विनोद थे हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि किस तरह से तैयारियां हो रही है। और आपको ये भी बता दें कि पूरी तैयारी हो चुकी है। जायजा भी कल प्रवीण गुप्ता ने लिया और इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि आज ड्राई रन भी किया जाएगा, ताकि कोई भी चूक आखिरी मोमेंट पे न सामने आए।